हेलो गाइस, आज मैं बना रही हूँ मोमो। और मोमो की फीलिंग के लिए मैं क्या क्या यूज़ करती हूँ। मैं शिमला मिर्च और पनीर और सोया बड़ी यूज़ करती हूँ। उसकी फीलिंग काफ़ी टेस्टी होती है। ज़्यादातर मैं इसी फीलिंग का यूज़ करती हूँ मोमो बनाने के लिए। और आप मुझे बताना, आप मोमो में फीलिंग के लिए क्या यूज़ करते हैं, क्या डालते हैं फीलिंग के लिए। प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताना। मोमो का बैटर तैयार करके मैंने रख दिया था। फिर मैंने सोचा जल्दी से सब्ज़ी भी बना देती हूँ इसी कढ़ाई में थोड़ा सा साफ़ करके। और मैंने तुरई और आलू की सब्ज़ी चढ़ाना शुरू कर दिया। और बेटा मेरा बीच में आ गया था, मम्मा मेरे साथ खेलो, मुझे परेशान कर रहा था। क्या था, मम्मा मेरे साथ खेलो, मम्मा मेरे साथ गेम खेलो। फिर मैंने बोला ठीक है, फिर मैं जल्दी से सब्ज़ी बना देती हूँ और फिर मैं तेरे साथ खेलने के लिए चलूँगी छत पे, ठीक है। बोला ठीक है मम्मा। फिर मैं समर्थ को लेके छत पे आ गई, उसको गेम खेलना था और वो झूला झूल रहा था। यह डॉगी बेचारा बीमार हो रखा है। फिर हमने कुछ देर छत पे वॉक किया और समर्थ बोला था मम्मा मुझे गोद में लेके वॉक कराओ। फिर मैं उसको गोद में लिया और मैंने वॉक करवाई, उसको घूमा थोड़ा सा। मैंने बोला अब चलो पैदल चलो। बोला था नहीं मम्मा मुझे नहीं चलना। मैंने कहा नहीं बेटा, पैदल चलना होता है। तो फिर वो पैदल पैदल हम दोनों जने वॉक कर रहे थे। और फिर उसको कुछ मैं दिखा रही थी, पहाड़, हमारे घर से छत से पहाड़ वगैरह साफ दिखाई देते हैं, तो मैं उसको पहाड़ दिखा रही थी। बोला था मम्मा बहुत सुंदर दिख रहे हैं पहाड़। फिर मैं नीचे आ गई थी, उसकी दादी आ गई थी। मैंने बोला चलो आप दादी के साथ छत पे खेलो और मैं जा रही हूँ मोमो बनाने के लिए, मुझे मोमो बनाने हैं। और ये देखो मैं मोमो बनाना स्टार्ट कर दिया है। मोमो के लिए मैदा को मैं अच्छे से तैयार कर रही हूँ ताकि मतलब बनने में कोई वो ना हो, मैदा अच्छे से बने। मैदा को अगर अच्छे से नहीं गूँथो तो सेफ उसका अच्छा नहीं आता है मोमो का।
तो उसको मैंने गूँदा अच्छे से, मतलब उसको मैं अच्छे से तैयार कर ली थी मैदे को मोमो बनाने के लिए। उसके बाद मैं मोमो का शेप देना शुरू कर रही हूँ। देखो मैं कैसा शेप बनाती हूँ मोमो का। मोमो का ये वाला शेप मुझे ज़्यादा बनाना आता है, ज़्यादातर मैं यही शेप बनाती हूँ। और दूसरा मैं एक गोल वाला शेप भी बनाती हूँ, तो वो शेप भी आसान होता है, तो वो भी मैं बना लेती हूँ। और ये 2 शेप बना के मैंने मोमो तैयार किए। अब मैं मोमो को स्टीम करने के लिए रख रही हूँ। मेरे पास इडली पैन है, उसमें ही मैं मोमो भी बना लेती हूँ, मोमो भी स्टीम कर लेती हूँ और उसमें इडली भी स्टीम कर लेती हूँ, तो दोनों काम मेरे हो जाते हैं। तो मैंने इसलिए मैंने मोमो वाला स्टीमर नहीं मंगाया, मैंने इडली वाला स्टीमर ही मंगा रखा है। मैंने वही रखा है अपने पास ताकि दोनों चीज़ स्टीम हो जाएँ। अलग अलग मंगाने से भी कुछ फ़ायदा नहीं है, तो इसलिए मैंने एक ही स्टीमर से दोनों काम। इसमें भी मोमो आसानी से स्टीम हो जाता है, काफ़ी अच्छा बनता है, इसमें भी काफ़ी अच्छे से स्टीम हो जाता है। जब मैं मोमो को शेप दे रही थी तब तक मेरे बेटे ने इसमें स्टीमर से जहाँ से भाप निकलती है वहाँ पे इसने मैदा फंसा दिया, और फिर मैं वो मैदे को निकाल रही हूँ, और ताकि मतलब स्टीम करने में वहाँ पे प्रॉब्लम ना हो, स्टीमर में आसानी से स्टीम हो जाए। मुझे डर लग रहा था कि फट ना जाए, क्योंकि वहाँ पे स्टीमर जहाँ पे स्टीम निकलती जहाँ से बाहर को, वहाँ पे अगर बंद हो जाएगा तो क्या पता क्या कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए मैं वो सही कर देती, साफ़ कर देती, उसको निकाल देती। और ये मैंने स्टीम करने के लिए मोमो रख दिए हैं, और मैं उसके बाद इस मोमो को बीच बीच में चेक भी कर रही थी देख के। वैसे तो इसमें पता चल जाता है, क्योंकि मोमो जब स्टीम हो जाते हैं तो ये अपने आप से ऊपर को आ जाता है, और यहाँ से सीटी जैसी जो दी गई है इसमें, इससे मतलब सीटी सी निकलने लगती है। और ये मोमो मेरे रेडी हो गए थे, और अब मैं देख रही हूँ कि मोमो स्टीम हुए नहीं हुए। वैसे तो मोमो काफ़ी अच्छे स्टीम हुए थे और बहुत अच्छे से स्टीम हो गए थे, बहुत खाने में मतलब कि कच्चे कच्चे से नहीं लग रहे थे। और मैं हमेशा जब भी मोमो बनाती हूँ सबसे पहले मैं समर्थ के पापा को देती हूँ, उनको ही देती हूँ चखने के लिए, ताकि पहले वो खाएं और मुझे बताएं कि कैसा हो रहा है, ताकि मैं और लोगों को फिर बाद में दे सकूँ। और मैंने ये दिए मैंने उनको, क्योंकि समर्थ और वो दोनों जने एक साथ ही खा लेते। समर्थ चटनी तो खाता नहीं है, वही थोड़ा थोड़ा सा बाहर का छिक्कल निकाल निकाल के खाते रहता है वो, और अंदर का ऐसे ही फेंकते रहता है। तो मैंने निकाल लिए स्टीमर से मोमो, और मेरे मोमो रेडी हो गए। देखो कितने सुंदर मोमो लग रहे हैं, कितने यम सा और जूसी मोमो बनाए थे। एक होता है ड्राई मोमो, ड्राई से मोमो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए मैं हमेशा जूसी मोमो बनाती हूँ जिनसे थोड़ा सा मतलब ऑयल सा निकलना चाहिए। तो वही जूसी मोमो मैंने बनाए थे।
मोमो के लिए मेरे पास रेड चटनी भी थी, पर इन्हें चटनी नहीं खानी थी। ये मेरे पास एक सॉस रखा हुआ था, ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी सॉस है, उसमें खट्टा मीठा और मिर्ची वाला फ्लेवर बहुत ज़्यादा है, तो ये वही काम करता है। और मैंने इन दोनों को दिया, ये बोल रहे थे दोनों जने देखना बहुत टेस्टी हो रहे हैं, बता रहे हैं मुझे कि बहुत टेस्टी हो रहे। समर्थ बोला बहुत टेस्टी, उसके पापा बोले बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो रहे हैं, और दोनों जने ऐसे बता रहे थे, मुझे हंसी भी आ रही थी। फिर उसके बाद मैंने इन दोनों जनों को मोमो देने के बाद, टेस्ट कराने के बाद पूछा कि कैसे मोमो हो रहे हैं। उसके बाद मैंने अपनी सास को दिए मोमो। जल्दी से मैंने रोटी बनाने की तैयारी करी साथ में, क्योंकि रात भी हो गई थी, सब्ज़ी मैंने पहले ही चढ़ा दी थी, और फटाफट से मैंने रोटी बनाना भी शुरू कर दिया, क्योंकि मोमो खाए थे इन लोगों ने तो ज़्यादा तो रोटी खाने को बोल नहीं रहे थे, तो फिर भी मैंने फटाफट से बना दी रोटी, और मेरी रोटियां भी बहुत जल्दी से तैयार हो गई थी। उसके बाद मैंने रात को समर्थ को पढ़ाया। समर्थ बोला था मम्मा मुझे पढ़ाओ, और फिर मैंने उसे थोड़ा देर पढ़ाया था। ये रहा मेरा आज का ब्लॉग। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक और सब्सक्राइब भी करना। ओके, बाय बाय।